नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष, आप देख रहे भारत न्यूज। कराकट लोकसभा का माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। पवन सिंह ने एक इंटरव्यू में बहुत ही बड़ी बात कह डाली। ध्यान ना देवा विकास के काम पर तो कबले जितवा मोदी जी के नाम पर। मतलब सीधी सी बात है कि आप जब तक काम नहीं करेंगे, जब तक विकास नहीं करेंगे, जब तक लोगों की समस्याएं नहीं देखेंगे, तो कब तक मोदी जी के नाम पे जीतते रहेंगे। के चलते मोदी जी ये किए। मोदी जी हम एक ठो देखिए कलाकार हैं, एक ठो लाइन याद हमके आ गई, ध्यान ना देवो विकास के काम पर, ध्यान ना देवो विकास के काम पर, तो कब ले जिताई जनता मोदी जी के नाम। हालांकि उन्होंने ये भी बात कही कि मोदी जी हमारे आदर्श हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन प्रिय मेरे हैं, लेकिन फिर भी मोदी जी के नाम पर अब कब तक वोट लेते रहेंगे। मोदी जी हमारे आदर्श हैं, मैं मोदी जी का बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि जनता जो है कि एक न एक दिन आपको हटा ही देगी जब मौका पाएगी तो, क्योंकि वह विकास देखेगी। आप इस साल ठीक, आप इस साल जीत गए, लेकिन जब आने वाले समय में आप मोदी जी के नाम पर कब तक वोट लेते रहेंगे, जब तक आप विकास नहीं दिखाएंगे तब तक। पवन सिंह ने एक और बड़ी बात कह डाली कि क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं वो हम समझेंगे, हम देखेंगे, हम जानेंगे, न कि मोदी जी जानते हैं। क्योंकि जो आपकी घर की समस्याएं होती हैं वो आप जानते हैं कि हमारे घर में क्या कमी है, क्या घटा हुआ है, क्या समस्याएं हैं, किसको सही करना चाहिए। तो उसी तरह से अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो आप जानते हैं कि क्या पूर्ति करनी है, जनता को क्या चाहिए, क्या विकास करना है। तो इस पे अगर ध्यान देता है कोई तो जनता उसको चुनेगी ही। हमारे घर के बगल में चाहे हमारे घर में क्या प्रॉब्लम बा इसको हम ना देखेंगे। अब एक मोदी जी देखे ना नहीं है, मोदी जी तो हमारे मोदी जी है ही हैं, बट यहाँ हमारे गांव में, हमारे जवार में, हमारे क्षेत्र में कैसे विकास होगा, क्या कमी है, क्या खूबी है, उसको जब तक आप नहीं देखेंगे, हम नहीं देखेंगे, तो वो कैसे अच्छा होगा। कराकट लोकसभा का माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है और पवन सिंह का डंका बजते हुए पूरी दिख रहा है। जब उपेंद्र कुशवाहा का वो इंटरव्यू हुआ था तब उस इंटरव्यू के बाद ही उन्होंने ये बात कही थी कि ध्यान ना देवो काम पर कबले जिद्दो मोदी जी के नाम पर, कि ध्यान नहीं देंगे आप अपने काम पे तो मोदी जी के नाम पे आप कब तक जीतते रहेंगे। आखिर एक और बात है, आखिर पवन सिंह कराकट से ही चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, आखिर वो और जगहों से चुनाव क्यों नहीं लड़े, आरा से क्यों नहीं लड़े। हालांकि उनको टिकट मिला ही था बीजेपी पार्टी की तरफ से, फिर वो ठुकरा दिए, मना कर दिया हम नहीं लड़ेंगे वहाँ से, लेकिन वो कराकट से ही चुनाव क्यों लड़े, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। वहां से बात किया तो हमारे माई कलश कह रहे इस बार चुनाव लड़बे ना, तो मैंने बोला माई 19 में भी मेरा नाम अनाउंस हुआ था, 19 में भी मेरा चर्चा चला था, मैं बहुत मेहनत किया हूं सर, बहुत काम किया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अफसोस नहीं करता। संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष से कभी हार नहीं मानना चाहिए। तो मैं अपने मां से वादा किया हूं कि माई हाँ हम चुनाव लड़ब 24 में, और अपने दोस्तों से बात किया कि भाई शाहाबाद में हमके कहां से चुनाव लड़े के चाहिए। तो हमारे भाइयों ने 2-3 दिन राय मशवरा किया, हम भी चर्चा किए, तो नाम काराकाट का आया। मैंने भी पूछा क्यों काराकाट का है हो, तो हमारे भाई सब बोले कि काराकाट ही आपके शाहबाद में एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां विकास का कोई कमी नहीं हुआ। मैंने बोला चलिए डर करिए, मैं काराकाट से ही चुनाव लड़ूंगा, मुझे आशीर्वाद मिलेगा, मैं विजयी होऊंगा, तो फिर काराकाट की जनता आपको मुस्कुराते हुए नजर आएगी। साफ तरीके से देखा जा रहा है कि उनका कहना यही है कि जब लोगों से वो बात किए, जब लोग समझे, जाने, समीकरण देखा, तो लोगों ने कहा कराकट में विकास बहुत कम हुआ है, मतलब विकास नाम भर के हुआ है। तो भैया आप यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो जनता के विश्वास होगा, और आपकी अगर जीत होती है आप उससे खरा उतरेंगे और विकास करेंगे, तो जिससे जनता आपको आने वाले समय में भी पसंद करेगी। क्या लगता है कि कराकट से पवन सिंह की सीट निकल जाएगी जो निर्दलीय हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
आप ये खबर भारत न्यूज़ देख रहे हैं। देश दुनिया और राजनीतिक खबरें देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।